ये जो आज का टॉपिक है वो है डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स। बहुत इजी सा टॉपिक है अगेन। इसको हम ज़रा देख लेते हैं ये कैसे इसकी डाइजेशन होती है। आपको भी पता है कि माउथ से ऑनवर्ड टुवर्ड द पोर्टल सिस्टम तक मूव करते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन इनटू द पोर्टल सिस्टम। लिपिड्स की भी कुछ कम्प्लेक्स फॉर्म्स होती हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जाती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोस्ट कम्प्लेक्स फॉर्म ट्राइएसाइलग्लिसरॉल होता है। इसके अलावा अगर बाकी फॉर्म की बात की जाए, फास्फोलिपिड भी हो सकती हैं, उसके बाद ग्लाइकोलिपिड भी हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। ये सारी की सारी इसकी कम्प्लेक्स फॉर्म है। ये फर्स्ट टूटती हैं तो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल, डाइएसाइलग्लिसरॉल। अगर मोर डाइजेशन हो जाए तो मोनोसाइलग्लिसरॉल, और एट द एंड फैटी एसिड्स में, फ्री फैटी एसिड्स में। अब ये जो फॉर्म है फ्री फैटी एसिड्स, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और इजीली अब्जॉर्वेबल है। एक बात याद रखें कि जितनी भी कम्प्लेक्स चीज़ होती है और उसकी जितनी सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी, ये उतनी जल्दी एब्जॉर्ब होगा, कैरी होगा। ठीक है जी। अब हम इसकी बात करते हैं थ्रू चार्ट कि कैसे मूव करना है इन्होंने। तो देखते हैं कि जी कौन कौन सी फॉर्म है। ट्राइएसाइलग्लिसरॉल है, फास्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है एंड कोलेस्ट्रॉल है। ये सारी की सारी फॉर्म इसकी कम्प्लेक्स फॉर्म है। इसके लिए निमोनिक भी है, टैग पीजीसी, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जैसे होता है। सो टी से ट्राइएसाइलग्लिसरॉल, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। ये जब हमने खाना खाया, ये हमारे माउथ में आई। आपको पता है जैसे स्टमक में कोई उसकी कंपोजिशन में चेंज नहीं आ रही थी प्रोटीन के, कार्ब्स के, इसी तरह माउथ में इसकी कोई ऐसी डाइजेशन नहीं हो पाती। बट जैसे जैसे ये स्टमक की तरफ मूव करते हैं, इनकी डाइजेशन होने लगती है। स्टमक में आएंगे तो ये इनके ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट चेन और मीडियम चेन फैटी एसिड में टूट चुके होंगे। ठीक है। अब स्टमक से जैसे ये मोर डाउनवर्ड मूव करते हैं, जो इनके एंजाइम है उनको मैं बाद में ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। जो जैसे ये पेंक्रियाज के करीब आएंगे, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली ड्यूडेनम पार्ट पे आएंगे, तो वहाँ से बाइल आएगा। ठीक है। और पेंक्रेटिक एंजाइम भी आएंगे। ठीक है, जो इसको एमल्सीफाई करेंगे और इसको एमल्सीफाई करके मोर सिंपलेस्ट फॉर्म की तरफ ले जाएंगे ताकि ईजीली अब्जॉर्व हो सकें। जब इसको मतलब हम कहते हैं ना कि लीस्ट एंड लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म बन चुकी होती है, तो ये हम अब हमारे पास आ जाती हैं तकरीबन यहाँ पर इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में। यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं वो हैं फ्री फैटी एसिड, मोनोसाइलग्लिसरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल। अब याद रखें, यहाँ से इसने एब्जॉर्ब होना है और पोर्टल सिस्टम के थ्रू लिम्फ में एंड देन इनटू द ब्लड। अब कौन सी फॉर्म इनकी ब्लड में जाती है? पॉइंट तो ये है, जो काइलोमैक्रोन फॉर्म है ये वाली, ये एक सिंपलेस्ट ब्लड फॉर्म ऑफ द लिपिड्स है। ठीक है जी, ये इसको लेके जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें रिमेन रह जाती हैं, वो हैं फास्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, जो यहाँ पे हमारे जो पोर्टल सिस्टम से पीछे पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, वहीं पे रहती हैं। अब थोड़ी सी इसके एंजाइम की बात कर लेते हैं जी। तो अब ज़रा इनके हम एंजाइम और लोकेशन की बात करते हैं। माइनर डाइजेशन होती है, मेजर डाइजेशन होती है, और एट द एंड वेसलिसिस बनती हैं। वो कैसे बनती है वो देखते हैं। ट्राइएसाइलग्लिसरॉल सिंपली डाइएसाइल प्लस फैटी एसिड में टूटता है। ट्राइएसाइल मीन के बाद 3 कंपोनेंट हैं, जो एक डाई में टूटा और एक मोनो में टूट गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद माउथ और स्टमक में ना होने के बराबर इसकी मतलब ये हो रही है, जिसमें 2 एंजाइम यूज़ होती हैं, लिंगुअल प्लस गैस्ट्रिक एंजाइम। जो मेजर है, मेजर डाइजेशन, उसमें जो है ट्राइएसाइल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मोनोसाइलग्लिसराइल में और 2 फ्री फैटी एसिड में टूटते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है, इसका ईस्टर लिंकेज ज़रा टूट जाता है, कोलेस्ट्रॉल और ईस्टर अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह फास्फोलिपिड्स में फास्फोरिक बॉन्ड जो है वो टूटता है और फैटी एसिड और लिपोफास्फोरस अलग अलग हो जाते हैं। इसके एंजाइम की भी काफ़ी सिग्निफिकेंस है हमारी बॉडी में। पेंक्रियाटिक लाइपेज वो ऑब्वियसली हमारे ट्राइएसाइलग्लिसरॉल को तोड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को तोड़ने के लिए अलग होगा कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज। और फास्फोलाइपेज A2, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम ऑफ आवर बॉडी इन रिगार्ड डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स। ठीक है, तो ये तोड़ेगा फास्फोलिपिड्स को। अगर फॉर्मेशन ऑफ वेसल्स की बात की जाए, जो ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन में बनते हैं, ये कैसे बनते हैं? जो बाइल साल्ट आते हैं इन फॉर्म ऑफ बाइल पिगमेंट्स भी आते हैं, साल्ट भी आते हैं एसिड में, लेकिन जो बाइल साल्ट आते हैं वो इनकी मेसलिसिस बना देते हैं बाय इमल्सिफिकेशन। जब इमल्सीफाई करते हैं तो ये इसको सिंपलेस्ट बना देते हैं, और ठीक है, ताकि ये इजीली अब्जॉर्ब हो जाए। मतलब अगर थोड़ी बहुत विस्कस है तो उसको लेस विस्कस बना देते हैं। अच्छा, पैसिव अब्जॉर्प्शन है कि खुद ब खुद कैसे ये लिपोलाइटिक प्रोडक्ट अब्जॉर्ब होते हैं।
ये होते हैं इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से इनटू द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। ये हमारे पास इंटेस्टाइन है और ये इसकी एपिथेलियम है सपोज, और देन ये हमारा पोर्टल सिस्टम है। ये यहाँ से जाएंगे पहले यहाँ पर, और यहाँ पर ये स्टोर रहेंगे जब तक ब्लड फ्लो नहीं आएगा, ये यहाँ पर पोर्टल सिस्टम में नहीं जाएंगे। जैसे ही ब्लड फ्लो आया, ये ट्रांसपोर्ट हुए इन फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन फ्रॉम एपिथेलियल सेल इनटू द लिम्फेटिक मीन के पोर्टल सिस्टम। दैट्स ऑल अबाउट द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द लिपिड्स।